वेलकम बैक। सॉकेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए लगभग हर स्विच बोर्ड में एक 2 पिन या फिर एक 5 पिन सॉकेट हम जरूर लगाते हैं। और आजकल रेडीमेड स्विच जो आते हैं उनमें भी सॉकेट होते हैं, जैसे कि 6 गैंग प्लस सॉकेट, 2 गैंग प्लस सॉकेट। इसी तरह से हमें आयरन, टीवी या फिर किचन में किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण में पावर सप्लाई देनी हो तो हमें पावर सॉकेट की ज़रूरत होती है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पावर सॉकेट की वायरिंग कैसे होती है और इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर का हाइट पावर सॉकेट के लिए सही स्थान माना जाता है। मतलब फिनिशिंग फ्लोर के लेवल से तकरीबन 20 सेंटीमीटर हाइट में पावर सॉकेट को फिक्स करनी चाहिए। पावर सॉकेट को लगाने के लिए हमें कुछ कंक्रीट किले ठोकने के लिए हैमर, 2 स्क्रू लगाने के लिए स्क्रू ड्राइवर, फेज को चेक करने के लिए टेस्टर, वायरिंग में टेपिंग भी करना पड़ सकता है, ऐसे केस में टेप, और सॉकेट का अंदर ही बोर्ड। अगर आप सिंगल सॉकेट लगा रहे हैं तो 3x3 का बोर्ड, और अगर आप डबल सॉकेट लगा रहे हैं तो 3x5 का बोर्ड, और साथ में सिंगल पावर सॉकेट या फिर डबल पावर सॉकेट। मटेरियल्स हो गए। चलिए अब समझते हैं कि कनेक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंगल पावर सॉकेट का डिजाइन किया है और एक डबल पावर सॉकेट का डिजाइन किया है। पहले देखते हैं कि सिंगल पावर सॉकेट में कैसे कनेक्ट होता है। देखिए, ये बहुत ही आसान है। जब हमने बोर्ड में 2 पिन या फिर 5 पिन सॉकेट को लगाया था तब भी हमने यही किया था कि स्विच के ऊपरी पॉइंट से पावर सॉकेट के नीचे के एक पॉइंट पर एक वायर को कनेक्ट किया जाता है, और जो कॉमन वायर है वो सॉकेट के दूसरे पॉइंट पर जोड़ा जाता है, और सॉकेट का जो ऊपरी पॉइंट है उसमें अर्थिंग का वायर जोड़ा जाता है, और जो फेस का वायर है वो स्विच के निचले पॉइंट पर दिया जाता है। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे हम सॉकेट का कनेक्शन करते हैं। चलिए अब समझते हैं कि डबल पावर सॉकेट में कैसे वायरिंग होती है। डबल पावर सॉकेट में 2 स्विच होंगे, तो एक स्विच के ऊपरी पॉइंट से एक वायर एक सॉकेट के निचले पॉइंट पर देंगे, और दूसरे स्विच के ऊपरी पॉइंट से दूसरे सॉकेट के निचले एक पॉइंट पर एक वायर को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद एक सॉकेट के दूसरे निचले पॉइंट पर कॉमन के लिए एक वायर को कनेक्ट करेंगे, और इस वायर को दूसरे सॉकेट के निचले पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे, और इसी पॉइंट पर हम कॉमन का कनेक्शन देंगे। इसी तरह से एक सॉकेट के ऊपरी पॉइंट से एक वायर दूसरे सॉकेट के ऊपरी भाग में देंगे, जहां हम अर्थिंग का कनेक्शन लाके देंगे। अब एक स्विच के निचले पॉइंट से दूसरे स्विच के निचले पॉइंट में एक वायर को कनेक्ट करेंगे, और जो हमारा फेज वायर है वो यहीं लाके जोड़ देंगे। ठीक है ना। आइए देखते हैं प्रैक्टिकली से कैसे किया जाता है।